आज जिस मौजू के लिए मुझे यहाँ बोलने के लिए बुलाया गया है, ये मौजू बहुत बड़ा है। मैं इस सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों को, सभी ऑफिस बेरर्स को दिल की गहराइयों से उनकी इन शानदार एफर्ट्स के लिए, उनकी कोशिशों के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और एक मैं माजरत के साथ चाहता हूँ कि उसमें करेक्शन कर लिया जाए। आई एम नॉट ए इंजीनियर, मेरी तालीम कॉमर्स से रही है, मैं MBA किए हुए हूँ, बट आई एम नॉट ए इंजीनियर। तो मैं जो नहीं हूँ मुझे उससे मत मुखातिब करो, वरना कल को कोई कहेगा कि फर्जी इंजीनियर बने घूम रहे हैं, है ना। आप तो समझ ही सकते हैं इन बातों को। मेरी तालीम हाई स्कूल करके मैं जामिया गया, मैं जामिया यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, और वहाँ 10+2 करने के बाद मैं कॉमर्स ग्रेजुएटेड हूँ, और उसके बाद मैंने MBA किया। तो मेरी फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बाद मैं बिजनेस में गया, फिर जो जो हुआ सब जानते हैं, तो इसलिए उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये करेक्शन कराना चाहिए। अब दोबारा उस ओरिजिनल मौजू पे आता हूँ जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, आई एम स्पीचलेस, कि मैं किन शब्दों से आपको शुक्रिया अदा करूँ, आपको मुबारकबाद दूँ आपके इस शानदार काम के लिए, क्योंकि इससे हमारी नस्लों को मोटिवेशन मिलता है, हमारे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। मैं हमेशा इस बात का मानने वाला हूँ और इस बात का बहुत मजबूत वकील हूँ कि दुनिया का वो हर काम जो कोई भी कर सकता है, दुनिया के बड़े से बड़ा कामयाब आदमी जो कर सकता है डिफरेंट फील्ड में, APJ अब्दुल कलाम साहब इस दुनिया में एक अपनी पहचान के लिए जाने जाते हैं, ऐसे लोग कम पैदा हुए। वो एक साइंटिस्ट थे। उनका बैकग्राउंड ये था कि साउथ के वो एक गरीब माँ बाप के बेटे थे। बाप जो है मछली पकड़ने के काम में थे, और मैंने उनका पढ़ा है कुछ वो, कि कभी कभी वो खुद कहते हैं कि ऐसे दौर भी हमने देखे हैं कि जब हमारे घर में पेट भर रोटी नहीं थी, तो मेरी वालिदा चूँकि ये समझती थी कि मैं पढ़ने में बहुत वो करता हूँ और रात रात भर जगता हूँ, तो कभी कभी चोरी से अपने हिस्से की रोटी भी मुझे दे देती थी ताकि मेरा पेट भरा रहे और मैं कंसंट्रेट करके पढ़ सकूं। ऐसा ही हजारों चीज़ें हैं, मगर वो बच्चा एक ऐसी गरीब परिवार से निकला। ये बात मैंने इसलिए कही कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो उसके बाद दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट ये है, उसमें गौर करने वाली बात है कि एक पिछड़े एरिया का बच्चा, एक गरीब परिवार का बच्चा, एक ऐसी फैमिली का बच्चा जिसके पास पेट भर रोटियां नहीं थी, उसने पूरी दुनिया में अपनी एक लोहा मनवाया, और दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में जब गया, जब वो प्रेसिडेंट की हैसियत से भी कहीं जाते थे तो लोग उनको प्रेसिडेंट बाद में मानते थे, मिसाइल मैन और साइंटिस्ट के हैसियत से ज़्यादा उनको इज्जत मिलती थी। इसी तरह हजारों मिसालें। मैं बाखुदा कभी कभी अपने बच्चों से भी ये बात कहता हूँ, अल्लाह ने मुझे 4 औलादें दी, 2 बेटियां दिया। मैंने कोशिश किया शौक से पढ़ाने की। मेरी एक बेटी अभी MD रेडियोलॉजी होके निकल गई है, दूसरी बेटी भी MBBS कर चुकी है, PG की तैयारी में है। बेटे को मैं खुद चाहता था कि वो, चूंकि मैंने बड़ी जिंदगी में अपनी हड्डियों को गला के बड़ी मेहनत करके, जब मैं आई वॉज टू यंग, मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त जब मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की तो शायद मैं 23-24 साल का रहा हूँगा। एक ऐसा नौजवान जिसके अंदर ये जुनून था कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। और अब मैं इस वक्त 54 का हूँ। तो यानी कि एक लंबे स्ट्रगल के बाद जो कुछ भी मैंने ज़िंदगी में बनाया, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे उसको आगे बढ़ाए और उस कंपनी को मेरे वो आगे बढ़ाए। इसलिए मैंने उनको
जानबूझ करके कॉमर्स और बिजनेस में डाला, डॉक्टरी में नहीं डाला। पढ़ने में वो भी अच्छे थे। मैं अक्सर उनके साथ जब बैठता हूं तो हंसी मजाक में कहता हूं उनसे कि तुम एलन मस्क भी बन सकते हो। मेरा छोटा बेटा, मेरे छोटी औलाद है तो कभी कभी बड़ा मुंह लगा हुआ है और हंसी मजाक भी करता है मुझसे, तो मैं कहता हूं कि तुम फर्जी आदमी हो, तुम हमेशा फर्जी काम बातें करते हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो कहता पापा ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैंने कहा देखो, दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अंग्रेजी में एक बहुत पुरानी कहावत है कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहां चाह है वहां राह है। बस जरूरत इस बात की है कि हम जिस चीज को करना चाहते हैं और हमारा जो टारगेट है, ये उस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे अंदर डिटर्मिनेशन कितना है उसको लेके, हमारे अंदर उसको लेके पुख्तगी और दृढ़ता कितनी है, कितनी शिद्दत से हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। वरना कितना भी बड़ा हिमालय पर्वत क्यों ना हो, कितना भी बड़ा माउंटेन क्यों ना हो, कोई भी माउंटेन बुलडोज किया जा सकता, उसको जमींदोज किया जा सकता है अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो। एक ऐसा बच्चा, आप शायद गूगल पे जाके देखेंगे, अब मुझे ईयर याद नहीं है, ये कोई 2-5 साल पुरानी बात है। उस बच्चे का इंटरव्यू मैंने देखा था, जुनैद नाम था शायद, और उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं इंजीनियरिंग के टेस्ट में बैठा और इंजीनियरिंग के टेस्ट को मैं क्रैक नहीं कर पाया, उसको पास नहीं कर पाया। और बाद में उसी बच्चे के अंदर जब लगन पैदा हुई, अल्लाह ने उसके दिल दिमाग में ये डाला कि तुम्हें मेहनत करना एंड यू कैन डू इट। और तो जब उसने दोबारा रिस्टोर करके काम शुरू किया, पढ़ाई शुरू की, तो वही बच्चा बाद में यूपीएससी को क्रैक किया, आईएएस बना और 5वें या 4थे नंबर पे उसकी रैंक थी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि याद रखो मेरे बच्चों, मेरी बेटियां, सब सुनो गौर से, फेल भी वही होता है जो कोशिश करता है। वो कहते हैं ना कि गिरते ही शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्र क्या गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के बल। जिनके अंदर हौसला ही नहीं है चलने का, जो कुछ करना ही नहीं चाहते, उनके लिए बहुत आसान काम है कि वो घर बैठे रहें, टीवी भी देखें, मोबाइल देखें, दूसरों की कमियों का चर्चा करें, खुद कुछ ना करें। लेकिन जो करने वाले लोग हैं वो करेंगे, कभी कभी वो फेल भी होंगे, लेकिन उससे घबराना नहीं है, अपनी हिम्मत को मजबूत रखना है। और मेरा तो इस बात पे 100% यकीन है कि अगर हिम्मत आपके अंदर है तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो इस दुनिया में कोई इंसान कर सकता। अल्लाह ने जिसे इंसानी शक्ल में इंसान बना के पैदा किया, वो सारी कुव्वतें आपके अंदर मौजूद हैं जो किसी दूसरे इंसान के अंदर मौजूद हों, जिनको हम देख के ये कहते हैं कि अरे यार ये तो बहुत काबिल आदमी है, बड़ा ऐसा है वैसा है। बस ये करने की बात है। मैं जब शुरू में कैरियर अपना शुरू किया था, बहुत स्ट्रगल हमने किया। मैं जब पढ़ के निकला था एमबीए, तो मैं सोचता था कि मुझे कहीं अब 20-30 हजार की नौकरी का आदमी मैं हो गया। लेकिन जब मैंने मेहनत किया और जब मैं उसको खूब डिटर्मिनेशन से करने लगा, तो मैं अब ये नहीं कहना चाहता कि कोई बहुत कुछ मैंने कर लिया, लेकिन बहरहाल मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस बात को मैं सर उठा के कहता हूं कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक हूं, और मेरी कंपनी, खुद अपनी कंपनी में कम से कम 30 लोग ऐसे होंगे जिनको मैं 3 लाख से ऊपर सैलरी देता हूं। वो बच्चा जो अपने लिए ये ख्वाब देखता था कि 30,000 मिल जाए, मेरे यहाँ 3 लाख से ऊपर सैलरी मैं उनको देता हूं। तो मैं फिर कहूंगा कि डिटर्मिनेशन से सब कुछ होता है। और अपनी बात अब खत्म करना चाहता हूं। अभी हमारे भाई बोल रहे थे, बहरहाल मैं बहुत मुनासिब नहीं समझता कहना, लेकिन हम सबका ये फर्ज भी है, हम चूंकि सो कॉल्ड जनप्रतिनिधि भी हैं, सो कॉल्ड, मैं प्योर तो नहीं हूं, फर्ज ही देता हूं। आई मे बी ए सोशल वर्कर, हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन बहरहाल उस जमात में शामिल हूं, एमएलए रहा हूं, एमएलसी हूं। हम लोगों का ये फर्ज भी है कि हम बिना इस बात की परवाह किए हुए कि कौन हमारे बारे में क्या बोलेगा, कौन खुश होगा, कौन नाराज होगा, ये जरूर कहें कि क्या सही है और क्या गलत है। यकीनन यकीनन हमारी कौम और मिल्लत के उन सरमाएदार लोगों को इस पर गौर और फिक्र करना चाहिए
कि अगर अल्लाह ने तुम्हें कोई रिसोर्सेज दिया है, सरमाया दिया है, तो याद रखो तुम उसके कस्टोडियन हो, वो सब तुम्हारा नहीं है, आप उसके कस्टोडियन हैं। अल्लाह कम लोगों को चुनता है इस काम के लिए। हो सकता है आपकी कोई अदा उसको पसंद हो और आपने दूसरों से ज्यादा आपको दिया है, लिहाजा आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी ज्यादा आ गई। और इन साधनों को हम इधर उधर बर्बाद करके महज अपनी झूठी शान में न खर्च करें, बल्कि उनको अपने समाज के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के बच्चों के लिए, बल्कि मैं तो कहता हूं समाज के हर बच्चे के लिए, चाहे किसी धर्म की जाति का हो, हमारे देश का बच्चा है, हमारा बच्चा है, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए, अपने जिले के बच्चों के लिए उसको इन्वेस्ट करो, सही जगह उस पैसे को लगाओ, ताकि उस बच्चे से लोग फायदा उठा सकें, उस पैसे से लोग फैजियाब हो सकें, फायदा हो सके। याद रखो ये रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, और संसाधन को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे पास अगर मान लीजिए कोई चीज एक्सेसिव है, ज्यादा है, तो इससे मुझे इस बात की अथॉरिटी या लाइसेंस नहीं मिल जाता कि मैं उसको जहां चाहूं बर्बाद कर दूं, क्योंकि वो समाज का है, वो इस देश का संसाधन है। और हमें ये हर वक्त याद रहना चाहिए कि उसका हम जो भी खर्च करें वो बैलेंस खर्च होना चाहिए, जितनी जरूरत है वहां होना चाहिए, और जो बचे, मैं जोर दे के कहता हूं कि जो बचे उसको अपनी कौम और मिल्लत की मुस्तकबिल पे खर्च करो। वो डिफरेंट हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, स्कूल हो सकते हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, जो बनाना हो बनाओ। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं चाहता हूं निजाम कोहन बदल डालूं, मगर ये बात फकत मेरे बस की बात नहीं। उठो उठो मेरी दुनिया के आम इंसानों, ये काम सबका है, 2 4 10 की बात नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। लिहाजा मैं तो दुआएं ही दे सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, कह सकता हूं एक भाई की हैसियत से, हम लोग तो किसी लायक नहीं हैं, लेकिन जहां तक हो सकती है अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ने एक जिंदगी दिया है। देखिए, अपनी औलाद पाल लेना, अपनी औलाद को वो जानवर भी पालता है जो बोल नहीं सकता, और अल्लाह ने उसे इंसानी मखलूक नहीं बनाया है, वो जानवर कहा जाता है, मगर वो भी अपनी औलाद, अपनी बच्चों की परवरिश बेहतर से बेहतर करता है। हम तो इंसान हैं, हमारे ऊपर ये फराइज है कि हम खाली उन्हीं को ना देखें जो हमारे बायोलॉजिकल सन हैं, या हम जिनके बायोलॉजिकल फादर हैं। वो बच्चे भी हमारे हैं जो इस समाज में हैं और कमजोर तबके के हैं, गरीब हैं, वो हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है, वो हम सब की जिम्मेदारी है। लिहाजा मैं तो अपने उन भाइयों से हाथ जोड़ के कहूंगा कि आज से ही कसम खा लो कि कोई भी 1 रुपया फालतू कहीं बर्बाद खाली दिखावे पे नहीं करना है, बल्कि एक फंड बना लो, पूल बना लो, और जिसके पास फालतू हो कोई भी मौजूद 2 4 लोगों को चुन लो, लाके वहां जमा कर दो। एक दिन आएगा कि यही बहुत पैसा बन जाएगा। मैं एक किस्सा बता दूं, आई एम सॉरी 2 4 मिनट ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन तुमने मुझे बुलाया है तो मैं चाहता हूं मेरी बात पूरी पहुंच जाए। ये बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूं कि हम लोग अक्सर बुराइयां करते हैं, और लोग भी हैं, पूरी कड़ाई जालिम हैं इजराइल के लोग, लेकिन एक याद रखो, दुश्मन को स्टडी करना पड़ता है। इजराइल वो आबादी है जो 100% लिटरेटेड, 100% पढ़ी लिखी है। एक ने बताया, और जिस आलिम ने बताया वो गलत बता ही नहीं सकता। उनका कहना ये था कि ये लोग, एक बहुत पुरानी बात है, बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा करके ले गए और ले जाकर के अपने पादरी या अपना धर्म गुरु था उससे लीजिए, और हम इस पैसे से आप हमारा इबादत गाह जो भी वो कहा, उसे कहा कि चूंकि आप मेरे पास आए हैं, इस ऐसा करो कि इसको बात पे मानो, इस पे खर्च, इसको यूनिवर्सिटी बनाओ, तो स्कूल बनाओ, और इस जब हमारी इस नस्लें मजबूत होंगी तालीम से, तो उसका पूरी कौम का अपलिफ्टमेंट होगा। अल्लाह ने अपलिफ्टमेंट तो दिया, तरक्की भी किया उस कौम ने,
वो अलग बात है कि उसने अपनी ताकत से जुल्म शुरू कर दिया। वो तो अल्लाह ने नहीं कहा, तो वो तो उनको उसका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन मामला ये है कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अपने रिसोर्सेस को मैं बार बार कहूंगा कि वेस्ट मत करो, अपनी नस्लों पे खर्च करो और सही काम पे खर्च करो। बुनियादी ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा आपके काम आएगा। अपने औलादों पे, अपनी नस्लों पे, अपने समाज के बच्चों को, अपने इलाके के बच्चों पे खर्च करो। ये बच्चे जिस दिन फलेंगे फूलेंगे, पूरे इलाके की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी, ये एक अच्छे इंसान बनेंगे, देश को मजबूत करेंगे। और आखिर में मैं सराय मीर वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का आपने मौका दिया। एक बार मुझे याद है कि मैं आया था बहुत पहले, शायद वहाँ कहीं मीटिंग थी, उस वक्त हॉस्पिटल वगैरह का जिक्र हुआ था। आप अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपकी मदद करे। और इंशाअल्लाह हमारा एक बच्चा मिल गया मुझे, ताल्लुक कहने मेडिकल कॉलेज बनाने का, लेकिन 20 एकड़ जमीन नहीं है, 13 एकड़ जमीन है के पास है। बनाओ, हम लोग चंदा ला के देंगे, मांग के बना ही रहे हैं। तो उसने मुझे पहली बार ये बताया और कुछ नोटिफिकेशंस भी भेजे कि नहीं तो भाई उस गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया है। कहूंगा, लेकिन सुबह अभी एपीएस में बात कर रहा था तो कह रहा था कि हो सकता है कि अगर अल्लाह ने चाहा और अल्लाह ने मुझे हयात दिया तो बहुत जल्द हम लोग शायद 2-4-6 महीने में ही मैं वहां बड़ा 400-500 बेड के हॉस्पिटल का सुपर स्पेशलिटी की बुनियाद, और इंशाअल्लाह उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। मैं रहूं या न रहूं, ये कौम बनाएगी, हमारी नस्लें बनाएंगी, और अल्लाह आपको भी। हम शरद यादव के बाद